देखिए आप आज हम लोग धारा धारा विद्युत मीन्स करंट इलेक्ट्रिसिटी जो है स्टार्ट करने जा रहे हैं, है ना। उसमें हम लोग देखेंगे धारा किसे कहते हैं, धारा की इकाई क्या होती है ना। विद्युत धारा ना, विद्युत धारा किसे कहते हैं, ठीक है। और विद्युत धारा की इकाई क्या होगी, है ना, वो किस तरह की राशि है ना। और धारा घनत्व क्या होता है उसको जानेंगे, और धारा के प्रकार कितने होते हैं वो जानेंगे, ठीक है। विद्युत धारा के प्रकारों को जानेंगे, ठीक। तो अब धारा विद्युत स्टार्ट करने से पहले कुछ चीज़ों को हम देखते हैं जो अभी तक हम लोगों ने पढ़ा है। अभी तक हमने क्या पढ़ा कि धारा जो ऊर्जा है, ऊर्जा को हम एकत्रित कैसे करते हैं, और ऊर्जा को एकत्रित करने के लिए मीन्स विद्युत ऊर्जा को एकत्रित करने के लिए हमने क्या यूज़ किया था, तो कैपेसिटेंस, है ना। कैपेसिटर जो है हमारे पास यूनिट थी, एक डिवाइस थी जिसमें हमने क्या किया था, ऊर्जा को एकत्रित किया था, ठीक है। अब उसका जो प्रयोग है वो हम करेंगे जिस तरह से हम क्या करते हैं, जैसे मान लीजिए पानी, धारा, धारा किसको बोलते हैं, तो जैसे हम पानी का जो प्रवाह है, पानी का जो प्रवाह है इसको भी हम क्या बोल देते हैं, धारा ही बोलते हैं। और ये जो धारा होगी इसको हम क्या बोलेंगे, पानी की धारा, है ना, पानी की धारा। या इसको हम इंग्लिश में क्या बोल देंगे, वाटर करंट, वाटर करंट। अब ये जो पानी का जो प्रवाह है वो कैसे होता है ना। तो ये पानी का जो प्रवाह है वो कैसे होता है, तो हम क्या करते हैं, घरों में हम क्या लगाते हैं, देखो जो टैंक होता है हमारे पास, जो सोर्स होता है, स्रोत क्या होगा, तो हमने अर्थ पे नल ट्यूब, अपने जो पंप है वो खुदवाए जाते हैं, वहाँ से हमने क्या किया, यहाँ पर प्रेशर को क्या किया, इंक्रीज किया। वहाँ से हम एक टंकी, हमारे घरों में टंकी लगी होती है, वहाँ पर उस टंकी को हम फिल करते हैं। तो हमने क्या किया, अपना कुछ एनर्जी यहाँ पर वेस्ट किया, हमने क्या किया, इस पर कुछ कार्य किया, और वो कार्य करके हमने क्या किया, उस धारा को यहाँ पर एकत्रित कर लिया। तो मतलब पानी को हमने इस यहाँ पर कुछ कार्य किया, ठीक है, इसमें हमने यांत्रिक वर्क किया, यांत्रिक कार्य किया, और मतलब क्या लगाया, मोटर लगाया, मोटर से हमने कुछ कार्य करवाया और पानी को हमने यहाँ इकट्ठा कर लिया, ठीक है। ये घरों में, घर के टंकी में हमने इकट्ठा कर लिया, और हमने घर के अलग अलग क्षेत्र में जहाँ जहाँ हमको इसका यूज है, इस पानी का उपयोग है, वहाँ वहाँ हमने क्या किया, यहाँ से नल ले जा करके ऐसे टैप लगा दिया है। ये एक यहाँ पर हमने ऐसे टैप लगा दिया, ठीक है। यहाँ पानी की आवश्यकता है, हमने उठाया पानी, यहाँ से पानी लिया, और भी अलग जगह, घर के अलग अलग कमरों में, अलग अलग जगहों में हमने क्या किया, यहाँ से पानी जो एकत्रित पानी है। तो एग्जैक्टली हम क्या कर रहे हैं, देखिए यहाँ प्रोसेस क्या हो रहा है, प्रोसेस ये हो रहा है कि हमने कुछ अपने तरफ से इसमें कार्य करवाया, और वह कार्य करके किस पर, पानी पर, तो वह कार्य जो है इस पानी पर ऊर्जा मीन्स, इसमें कौन सी ऊर्जा की बात कर रहे हैं, तो यहाँ पर स्थितिज ऊर्जा की बात करेंगे। स्थितिज ऊर्जा कितनी हो जाएगी, mgh। ये जो mgh है इस पानी में स्टोर हो जाएगी। जैसे ही हम उसको यहाँ पर नीचे की ओर लेंगे, क्योंकि पानी में वो ऊर्जा एकत्रित है, वो पूरा का पूरा पानी एकत्रित है, ठीक है। जब हम उसको नल के द्वारा क्या करेंगे, नीचे पर उसका हम कनेक्शन कर दें, और यहाँ पर हम उसको एक रास्ता, देखो यहाँ पे हमने इकट्ठा कर लिया, इकट्ठा करने पर इसको क्या चाहिए, जब यहाँ पर इसके पास एनर्जी एकत्रित है, बहुत ज्यादा ऊर्जा है, तो इसको चाहिए क्या, एक रास्ता चाहिए जहाँ से वो निकल सके, ठीक है। तो हमने उसको एक रास्ता दिया, ये ठीक, यहाँ से वो क्या है, पाइप के थ्रू कहाँ आ जाएगा, यहाँ पर आएगा। तो यहाँ पर ये जो बनेगा, यहाँ से पानी जिस तरह से आएगा, पानी का जो प्रवाह होगा यहाँ पर, वो क्या है अपने पास, धारा, ठीक है, पानी का प्रवाह, तो इसको हम बोलेंगे वाटर करंट। उसी तरह से जस्ट ये सेम प्रोसेस, जो ये प्रोसेस है वही प्रोसेस। और एक बात और ध्यान दीजिए, ये जो पानी हमने यहाँ से लिया है, ठीक है, वो यहाँ पर हमने क्या किया, अपना यूज में लाया, ठीक है। यूज में लाने के बाद वो अल्टीमेटली कहाँ जाएगा, अर्थ पर जाएगा। अर्थ पर जाकर के फिर से वो क्या हो जाएगा, इकट्ठा हो जाएगा। इकट्ठा होने के बाद फिर से हम क्या करेंगे, उस पानी को अपने उपयोग के लिए लेंगे, और फिर वो, तो ये एक साइकिल बन रहा है कि नहीं। तो ये भी एक पूरा कंप्लीट साइकिल। यदि मान लीजिए ये पानी अर्थ पे नहीं जाएगा, तो यहाँ पे पानी कहाँ से आएगा, ये भी तो एक दिक्कत है, ठीक है ना।
तो कहीं ना कहीं एक साइकिल यहाँ पर भी बन रहा है, और यहाँ पर जो करंट है या यहाँ पर हम जो धारा की बात कर रहे हैं, ये पानी की धारा हो रही है, पानी का जो प्रवाह है, ठीक है। तो यहाँ पर हमको करना क्या पड़ा, हमको एक्सटर्नली कुछ ना कुछ वर्क करना पड़ा। उसी तरह से यदि किसी चालक पर हमने क्या किया, चार्जेस को इकट्ठा, आवेश को हम यहाँ पर इकट्ठा करते हैं, इसको आवेश को इकट्ठा कर रहे हैं, ठीक है। तो इसके पास यदि हम आवेश को इकट्ठा करते हैं तो ये किसमें आ जाएगा, देखो ये प्लस चार्ज यहाँ पर, तो ये सारे एक दूसरे को क्या करेंगे, रिपेल करेंगे, एक दूसरे को प्रतिकर्षित करेंगे। जब ये एक दूसरे को प्रतिकर्षित करेंगे तो इनके बीच क्या जनरेट होगा, एक टेंशन उत्पन्न होगा, क्योंकि समान आवेश एक दूसरे को प्रतिकर्षित करते हैं। हम क्या कर रहे हैं, इसको जब आवेशित कर रहे होते हैं इस चालक को, तो हम एक्स्ट्रा वर्क कर रहे होते हैं। एक्स्ट्रा वर्क मतलब हो सकता है कि इसका जो पोटेंशियल है उससे अधिक विभव, मतलब इसका जितना विभव होता है उससे अधिक विभव वाले चालक से हम इसको क्या कर रहे हैं, चार्ज कर रहे हैं या आवेशित कर रहे हैं। तो ऑब्वियसली चार्ज कहाँ से कहाँ जाते हैं, अधिक विभव से निम्न विभव की ओर जाते हैं, मतलब उच्च विभव से निम्न विभव की ओर। तो यहाँ पर ये आवेश गया, लेकिन यहाँ पर जो पहले से ही आवेश है वो क्या करेंगे, इसको रिपेल करेंगे। उसके प्रतिकर्षण बल के विरुद्ध हमने क्या किया, इस पे कार्य किया। तो हम जो इसमें वर्क करते हैं वो इसमें ऊर्जा के रूप में क्या हो जाता है, संचित हो जाता है, उसमें ये ऊर्जा के रूप में संचित हो जाता है। अब जैसे ही इसको, अब ये क्या होते हैं, टेंशन में होते हैं। हमने क्या किया, इलेक्ट्रॉन को किसी चालक में ऐसे ठूस ठूस कर भरा, ऐसे कंप्रेस कर करके। अब वो कोई भी मेथड हो सकती है ना, जैसे मान लो हमारे पास क्या होता है, पावर हाउस। पावर हाउस में क्या होता है, जैसे हम बिजली हमारे घरों में आती है, वहां पर घरों में हमारी बिजली कैसी आती है, तो वहां पर हम टरबाइन लगाए होते हैं। टरबाइन से वहां पे हम इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड जनरेट करते हैं, वो अपना एक प्रोसेस है। तो वहां पर वो एक, हमने यहाँ पर एक कंडक्टर लिया, इसमें इसके थ्रू जो भी जनरेट हो रहे हैं इलेक्ट्रॉन्स आ रहे हैं, है ना, जो चार्जेस आवेश उत्पन्न हो रहे हैं, उसको हम क्या कर रहे हैं, इस चालक में इकट्ठा करके ऐसे और डालते जा रहे हैं। देखो ये है यहाँ पर इसकी अपनी इसमें ये कंडक्टर है, इसमें हमने आवेश डाला, ठीक है, एक इलेक्ट्रॉन डाला, तो इसमें क्या आ गया, एक नेगेटिव चार्ज आ गया। फिर दूसरा जैसे ही डालेंगे तो ये नेगेटिव इसको क्या करेगा, मतलब ये इलेक्ट्रॉन इस दूसरे इलेक्ट्रॉन को क्या करेगा, प्रतिकर्षित करेगा। उस प्रतिकर्षण के विरुद्ध हमने उसमें क्या किया, और उसको कंप्रेस किया और डाला, और डालते गए तो इसमें इसका क्या बढ़ गया, पोटेंशियल बढ़ गया। क्या बढ़ गया, इसका विभव बढ़ गया। और ये विभव बढ़ जाने से अब इसके अंदर जो अपने पास चार्जेस, इस चालक के अंदर जो आवेश हैं वो सारे के सारे टेंशन में, जैसे ही उसको थोड़ा सा भी रास्ता मिलेगा वो वहां से फ्लो हो जाएंगे, वहां से आवेश प्रवाहित हो जाएंगे, और आवेशों का वही प्रवाह क्या कहलाएगा, धारा। अब यहाँ पर चूंकि किसका प्रवाह, इलेक्ट्रॉन का प्रवाह है, इसीलिए उसको क्या नाम दिया, इलेक्ट्रिक करंट, क्योंकि प्रवाह किसका हो रहा है, इलेक्ट्रॉन का। तो ये जो करंट होगा उसको नाम दिया इलेक्ट्रिक करंट या विद्युत धारा। विद्युत आवेशों का जो प्रवाह है, उस प्रवाह के कारण जो धारा उसमें बनेगी, मतलब उनका जो प्रवाह होगा, है ना, वो पानी का प्रवाह जिस तरह से हो रहा है उसी तरह से इलेक्ट्रॉन्स का, किसमें, चालक में, किसी चालक में। देखो ये चालक है, अब इसको हमने किया, इसको जैसे ही मैं यहाँ से क्या करूंगा, किसी भी तार के माध्यम, क्योंकि इसमें क्या है, ये टेंशन में सारे के सारे चार्ज, जैसे ही इसको कनेक्ट करूंगा मैं अर्थ से या किसी भी चीज से, है ना, तो यहाँ कनेक्ट करने पर हो सकता है मैं यहाँ पर कुछ भाई, अब ये जो ऊर्जा है इसको मैं कहीं ना कहीं किसी यूज में लूंगा, क्योंकि मैंने इसमें कार्य क्यों किया, ताकि मैं इससे कोई उपयोग ले सकूं, इससे कोई कार्य करा सकूं, ठीक है ना, इसीलिए तो मैंने इसमें चार्जेस इकट्ठे किए। तो मैंने इसमें चार्जेस इकट्ठे किए और मैंने यहाँ पे क्या लगा दिया, एक पंप लगा दिया या पंखा लगा दिया, है ना, या मैंने क्या लगा दिया, बल्ब लगा दिया, कोई भी चीज लगा दिया, बल्ब, है ना, या मैंने यहाँ पर क्या लगा दिया, कूलर लगा दिया, है ना, या एसी लगा दिया, जो भी यहाँ पर मैंने लगाया, तो वो क्या करेगा, यहाँ पर जो करंट है, यहाँ पे जो आवेश है, ये जब यहाँ से प्रवाहित होंगे तो वो क्या करेंगे, यहाँ पर जितनी ऊर्जा है उस ऊर्जा से, क्योंकि ये जो इसमें हमने ऊर्जा संग्रहित की है, तो ये ऊर्जा को लेकर के यहाँ पर जाएंगे और उस ऊर्जा को कार्य में परिवर्तित करेंगे, और वो सारे के सारे चार्जेस यहाँ पर जो भी हम यहाँ पर देंगे, मान लो यहाँ अर्थ है, अर्थ में दे रहे तो ये अर्थ में चले जाएंगे। तो ये जो हमारा कार्य था, पंखा को चलाना, है ना, एसी को चलाना, बल्ब को चलाना, इनको हम क्या नाम देंगे, लोड।
ठीक है। तो ये यहाँ पर हमने एक लगा दिया और ये जो चार्जेस फ्लो हुए उस चार्ज फ्लो मतलब ये जो आवेश प्रवाहित हो रहे हैं उसके रास्ते पे हमने ये सारी चीजें लगा दी, बल्ब लगा दिया, कोई भी चीज लगा दी, तो वो क्या करेगा, उसको ऑन कर देगा और अपना काम करके आगे बढ़ जाएगा। अच्छा, अब एक बात और कि यहाँ पर जो विद्युत धारा है वो किस तरह से प्रवाहित होती है, ठीक है। तो हम एक चीज जानते हैं कि आवेशों का जो विद्युत धारा है वो किसको कहेंगे, सीधी सी बात है। देखो प्रोसेस सेम यही होगा जो मैंने अभी आपको बताया, उसी तरह से हम विद्युत धारा का प्रोसेस भी देखते हैं। तो देखिए क्या होगा, यहाँ पर जो विद्युत धारा है उसका जो फ्लो होगा वो किस तरह से होगा। देखिए हमने यहाँ पर एक क्या ले लिया, मशीन ले लिया, ठीक है, जिससे हम क्या कर रहे हैं, चार्जेस को, ये आपका एक स्रोत है समझ लीजिए चार्जेस का, ठीक है। यहाँ से ये हमारे पास क्या है, कंडक्टर है और यहाँ पर ये दूसरा एक मशीन हमने ऐसे बनाई है, ये एक बेल्ट है, ये है ना, और ये बेल्ट ये दो मशीनों से चल रहा है, ठीक है। इस तरह से हमने लिया। यहाँ पर हम कुछ रख देते हैं, ठीक। यदि मान लो हमको क्या करना है, किसी भी पार्टिकल को यहाँ से, पार्टिकल खुद तो नहीं जाएगा यहाँ पे, ठीक है, तो ये यहाँ से इसको यहाँ भेजना है, तो हम क्या करेंगे, इस मशीन को तो इसको घुमा देंगे, इसको भी घुमा देंगे, तो ये बेल्ट ऐसे जाएगा और ऐसे जा करके अपना वर्क हो गया। देखिए यहाँ से यहाँ तक हमने इसको पहुँचा दिया। तो उसी तरह से इलेक्ट्रॉन भी जो चार्जेस होते हैं कंडक्टर में वो भी क्या होते हैं, इस तरह से यहाँ पर क्या करेंगे, मोशन करेंगे, इस तरह से मूव करेंगे और यहाँ से यहाँ पर उसको हम क्या कर देंगे, यहाँ पर कोई लगा देंगे लोड या कुछ भी हम लगा देंगे, उस पर वर्क करेंगे और उसके बाद फिर से कहाँ चले जाएंगे, वो जहाँ से वो उत्पन्न हुए और फिर उसको ये क्या करेगा, एनर्जी देगा। दैट मीन्स इसको हम क्या मानकर चलते हैं, पावर हाउस, है ना। अब ये पावर हाउस भी मान सकते हैं, इसको हम क्या मान सकते हैं, बैटरी भी मान सकते हैं। अब बैटरी क्यों, तो बैटरी भी क्या होती है, तो बैटरी में क्या होता है, बैटरी में होता है रासायनिक अभिक्रिया। उस रासायनिक अभिक्रिया के माध्यम से बैटरी में क्या होता है, रासायनिक अभिक्रियाएं होती है और ये रासायनिक अभिक्रिया के माध्यम से क्या होगा, उसमें विद्युत धारा उत्पन्न होगी। अब वहां जो विद्युत धारा उत्पन्न होगी, ठीक है, तो यहाँ पर ये जो रासायनिक अभिक्रिया होगी इस अभिक्रिया, ये क्या हुआ हमारे पास स्रोत, ये क्या करेंगे, विद्युत धारा उत्पन्न करेंगे। मतलब यहाँ पर ऊर्जा का एक रूप से दूसरे रूप में परिवर्तन होगा। तो यहाँ पे रासायनिक ऊर्जा, रासायनिक अभिक्रिया की जो ऊर्जा है वो विद्युत ऊर्जा में परिवर्तित होगी, ठीक है। तो वही हम यहाँ पर क्या है, कोई भी सोर्स लगाएंगे जिससे हम क्या करेंगे, एक एनर्जी देंगे। वहां से क्या होगा, एक इलेक्ट्रॉन इस तरह से फ्लो होगा और एक कंप्लीट चैन बनेगा। यदि मान लीजिए मैं इसको यहाँ से, इस बेल्ट को यहाँ से तोड़ दूं, है ना, यदि यहाँ इस बेल्ट को काट दूं, तो क्या बताइए कि ये यहाँ से यहाँ तक या ये काम करेगा, हमने बोला नहीं। जबकि यहाँ पर ये एनर्जी का, यहाँ पर जो बेल्ट है, ये वाली बेल्ट इधर नीचे वाली, क्या ये एनर्जी ले जा रही है, बोले तो नहीं, ना ही ये ऊर्जा ले जाने का काम कर रही है, ना ही ऊर्जा देने का काम कर रही है। बट क्या यदि ये ना हो, ये साइकिल कंप्लीट ना हो, तो क्या यहाँ से इलेक्ट्रॉन यहाँ से यहाँ तक फ्लो होंगे, नहीं, ठीक है। तो इस तरह से हमारे पास जो धारा का जो प्रवाह होता है वो एक क्या होता है, कंप्लीट साइकिल है। मेरा बताने का सिर्फ और सिर्फ एक ही मतलब है यहाँ पर कि जो करंट फ्लो होगा उसके लिए जो धारा का प्रवाह होगा, आवेशों का जो प्रवाह होगा वो सिर्फ और सिर्फ क्या होगा, एक पूरे पूर्ण चक्र में होगा, है ना। यहाँ कहीं भी यदि यहाँ पे ब्रेक हो जाए, कहीं भी ब्रेक हो जाए तो वो कंप्लीट साइकिल कंप्लीट नहीं होगा, चक्र पूर्ण नहीं होगा, तो हमको करंट नहीं मिलेगा, ठीक है। तो पावर हाउस में भी देखो हमारे पास, देखना प्लग देखते होगे, प्लग जानते हो ना, अपने घरों में लगे होते हैं, उसमें क्या होते हैं, दो वायर होते हैं, दो वायर होते हैं भाई। किसी भी प्लग में कितने वायर होते हैं, दो वायर होते हैं, है ना, एक ये वाला और एक ये वाला, जो हमको क्या देता है, चार्ज का फ्लो देता है, ठीक है, जो चार्ज लेकर जा रहा है, जो ऊर्जा लेकर जा रहे हैं, ठीक है। और ये यहाँ पर ये ऊर्जा से हमने यहाँ पे काम करा लिया, यहाँ पे कोई भी एक लोड रख दिया, ठीक है। तो यहाँ पर जो लोड रखा है उसमें हमने इसको काम करा लिया और यहाँ से क्या हो जाएगा, वो फिर से जहां से वो आए हैं, जहां पर वो उसकी एनर्जी है, मतलब हम बोल रहे हैं वो टंकी की बात कर रहे थे ना हम, यहाँ पानी की टंकी, तो हमने क्या किया था, ये टंकी से लिया और ये अर्थ पे चला गया, फिर हमने यहाँ से अर्थ से फिर टंकी में ले लिया, तो ये कंप्लीट साइकिल हुआ ना। इसी तरह से यहाँ पर विद्युत धारा में भी ये सारी चीजें होती हैं कि वो एक कंप्लीट साइकिल में ही
क्या करेंगे, फ्लो करेंगे। ठीक है, अब हमने जो एनर्जी को इकट्ठा किया किसमें, तो एनर्जी को अभी तक हमने क्या किया, तो उसके लिए हमने क्या पढ़ा था, संधारित्र पढ़ा था। ठीक है, उसमें हमने ऊर्जा को इकट्ठा किया। अब उसमें इकट्ठा करने के लिए मैंने अलग अलग तरीके बताए, ज़्यादा से ज़्यादा हमने आवेश को इकट्ठा करने का तरीका भी ढूंढा, उसके लिए हमने संधारित्र युक्ति भी पढ़ी। ठीक है, अब हमारे पास विद्युत धारा की बात कर रहे हैं, तो जो उसका फ्लो होगा वो क्या कहलाएगा, विद्युत धारा। ठीक है, तो हम यहाँ पर विद्युत धारा को कैसे परिभाषित करेंगे, तो हम बोलेंगे आवेशों का प्रवाह। ठीक है, आवेशों का प्रवाह क्या कहलाएगा, विद्युत धारा। आवेशों का प्रवाह क्या कहलाता है, विद्युत धारा कहलाता है। ठीक है, तो आप आवेशों का प्रवाह अब वो क्यों होगा, तो मैंने आपको बता दिया, क्योंकि किसी भी चालक पर यदि हम आवेश को क्या कर रहे हैं, इकट्ठा कर रहे हैं, तो वहां पर क्या हो जाता है, एक टेंशन उत्पन्न हो जाता है। वो टेंशन को हम क्या बोलते हैं, विभव। अब वहां पे इतना ज्यादा विभवांतर उत्पन्न हो जाता है और इतना ज्यादा फील्ड जनरेट हो जाएगा कि जैसे ही उसको रास्ता मिलेगा आवेशों को, ये आवेश सारे के सारे क्या होंगे, एक दूसरे से टेंशन में होंगे। बस उनको क्या चाहिए, रास्ता चाहिए जाने के लिए, रास्ता। तो हमें इसको एक कंडक्टर से कहीं किसी भी ऑब्जेक्ट से जोड़ दें, तो यदि उसको एक रास्ता मिल गया तो आवेश वहां से उस रास्ते से प्रवाहित होना चालू हो जाएंगे, और जैसे ही आवेश प्रवाहित होंगे तो वही प्रवाह क्या कहलाएगा, धारा। वही क्या किस फॉर्म में आ जाएगा, विद्युत धारा के रूप में। तो आवेशों का प्रवाह क्या कहलाता है, विद्युत धारा। ठीक है, अब यहाँ पर देखते हैं विद्युत धारा को और परिभाषित हम करते हैं। अच्छा, एक बात और कि यदि मान लीजिए हमने ये अपने पास क्या है, ये हमने सोर्स ले लिया, यहाँ पे हमने बेल्ट, ये जो कंडक्टर है इसको हमने यहाँ से जोड़ा, यहाँ पर अपन ने एक कोई मशीन लिया जिससे चार्जेस फ्लो हो रहे हैं। यहाँ पर हम बोल रहे हैं कि यहाँ से चार्जेस को एनर्जी मिल रही है, वो एनर्जी ऐसे फ्लो हो रही है। ठीक है, और यहाँ पर हमने क्या किया, काम कराया उससे। काम कराया मतलब हमने क्या रख दिया, यहाँ पे लोड रखा। क्या रखा, लोड। अब ये लोड में क्या हो सकता है, तो यहाँ से हमने इलेक्ट्रॉन्स को क्या किया, फ्लो किया। ठीक है भाई, सीधी सी बात है, फ्लो क्या होंगे, मतलब प्रवाहित क्या होंगे, आवेश। और आवेश में सबसे पहली बात कि धन आवेश तो प्रवाहित नहीं होंगे। ठीक है, प्रवाहित क्या होंगे, इलेक्ट्रॉन्स। जो आवेशों का प्रवाह किसके कारण, तो हमने बोला इलेक्ट्रॉन्स। तो यहाँ पर क्योंकि इलेक्ट्रॉन क्यों प्रवाहित होंगे, सीधी सी बात है, मैंने आपको बताया था एक एटम है, एटम में क्या होता है, तो धन आवेश होता है। कहाँ पर, उसके नाभिक में होता है। ठीक है, और बाहरी कोश में क्या होते हैं, किसी भी परमाणु में बाहरी कोश में इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। तो इलेक्ट्रॉन, धनावेश का बनना और ऋणावेश का बनना किस पर डिपेंड करता है, इलेक्ट्रॉन पर। तो फ्लो क्या होंगे, इलेक्ट्रॉन्स होंगे। ठीक है, तो यहाँ पर ये इलेक्ट्रॉन्स क्या हो रहे हैं, यहाँ से इधर फ्लो होंगे, प्रवाहित होंगे। तो ये इलेक्ट्रॉन्स ऐसे जा रहे हैं, तो यहाँ पर हमने क्या किया, यहाँ पर कोई लोड लगा दिया। अब लोड को हम क्या बोलते हैं, लोड को आप आर से डिनोट करते हैं, या कई बार हम लोग रेजिस्टेंस लगा देते हैं लोड की जगह पे, कई बार हम क्या लगा देते हैं, तो बल्ब, पंखा, कूलर, जिसको हमको ऑन करना है हमने यहाँ पे लगा दिया। ठीक, और यदि मान लीजिए ये प्रवाह को, मुझे लाइट को बंद करना है, हमारे घर में जो लाइट है उसको बंद करने के लिए हम क्या लगाते हैं, क्या लगा होता है घरों में, लाइट को बंद करने के लिए स्विच लगा होता है, की लगी होती है ना, इसको हम क्या बोलते हैं, स्विच। तो हमने स्विच को ऑफ कर दिया तो लाइट हमारी क्या हो जाएगी, बंद हो जाएगी। तो ये हमारा जो बना, ये जो बना है, तो ये जो बना है उसको हम क्या बोलेंगे, परिपथ। ये जो बना हमारे पास उसको हम क्या नाम देंगे, परिपथ। तो परिपथ के लिए आवश्यक क्या होगा, तो परिपथ के लिए आवश्यक क्या है, ऊर्जा का स्रोत, ऊर्जा का स्रोत। ठीक है, और वो ऊर्जा का स्रोत क्या हो सकता है, तो मैंने आपको बताया पावर हाउस भी हो सकता है। ठीक है, ये सबसे बड़ा ऊर्जा का स्रोत है हमारे यहाँ। ठीक है, फिर बैटरी हो सकती है, भाई हमारे यहाँ घरों में जो अपने पास बिजली है वो बैटरी से भी लाते हैं अपन लोग। ठीक है, पावर हाउस जो जहाँ पे विद्युत उत्पन्न होता है ना, टरबाइन के थ्रू, है ना, हम क्या करते हैं, पानी को इकट्ठा करते हैं, पानी को इकट्ठा करके उसको फाल से, मतलब डैम से नीचे की ओर गिराते हैं, और उससे टरबाइन घुमा करके हम क्या करते हैं, बिजली पैदा करते हैं। ठीक है, तो पावर हाउस भी क्या है, हमारा एक स्रोत है। ठीक है, तो ये स्रोत है, एनर्जी का स्रोत है, वो इलेक्ट्रॉन को लेकर के क्या हमारे घर, अब देखो वहां पावर हाउस से कितने किलो, 200 से 250, 300, 400 किलोमीटर दूर से हमारे पास क्या आ रहा है, बिजली आ रही है, करंट आ रहा है।
तो कितना एनर्जी वो इकट्ठा कर रहे होंगे, चार्जेस कितना इकट्ठा कर रहे होंगे, तब जाकर के हमारे पास आ रहा है। तो वो पूरा का पूरा साइकिल कंप्लीट होना चाहिए, ठीक है। तो वहां पर हम क्या करते हैं अपने घरों में, तो अपने घरों में बिजली हो रही, तो हमारे घरों में क्या लगा होता है, स्विच। हम क्या करते हैं, उस स्विच को ब्रेक कर देते हैं, तो हमारा ये करंट क्या हो जाएगा, जो धारा का जो प्रवाह है वो क्या हो जाएगा, बंद हो जाएगा। धारा का प्रवाह बंद हो गया, तो यहाँ पर जो भी हम लगाते हैं, कूलर हो, पंखा हो, जो भी है, लाइट है ना, वो क्या हो जाएगा, बंद हो जाएगा। तो ये एक जो बनता है, तो उसके लिए आवश्यक क्या है, परिपथ के लिए आवश्यक क्या है, स्रोत। और क्या आवश्यक है, ये एक कंप्लीट साइकिल, ये जो चैन क्या आवश्यक है, ये कंप्लीट साइकिल, पूर्ण चक्र, ठीक है। ये दो चीज आवश्यकता है परिपथ की। अच्छा, बाकी ये क्या है, की क्या है, लोड क्या है, ये इसके अवयव है, परिपथ के अवयव क्या क्या होंगे, लोड, अब आपकी मर्जी है, लोड है, क्या हो गया, तो हमारे बोला स्विच, ये क्या है, स्विच, ठीक है। और क्या हो सकता है, तो हम उसमें मान लीजिए हमने इसमें लगा दिया कैपेसिटेंस को चार्ज करने के लिए लगा दिया, तो ये क्या हो गया, कैपेसिटर। कैपेसिटर मतलब धारिता या संधारित्र, एक संधारित्र लगा दिया हमने बीच में, और यहाँ पे कुछ और लगा सकते हैं। तो ये पूरा का पूरा एक क्या कहलाएगा, परिपथ, एक पूरा साइकिल। परिपथ को हम दिखाने के लिए क्या करेंगे, देखिए इस तरह से भी लिखेंगे। हम इसको कैसे बनाते हैं, तो देखिए ये हमारे पास क्या हो गई, बैटरी, ये क्या कहलाएगी, बैटरी, है ना। और इसमें हम इसको हमेशा उच्च विभव पर जो होता है उसमें हम लंबी डंडी रखते हैं, निम्न विभव पर जो होता है उसको हम छोटी डंडी रखते हैं, याद रखिएगा। तो ये हमारे पास इसका वोल्टेज हमने पास V ले लिया, ठीक है। यहाँ पर हम क्या कर देते हैं, तो एक बल्ब लगा देते हैं, ये बल्ब लगा दिया, ठीक। और यहाँ पर हम क्या कर देते हैं, एक स्विच लगा देते हैं, ये एक आपका परिपथ बन गया। वही चीज तो यहाँ पर हो रही है, ठीक है। हमने क्या लगाया, देखिए ये वोल्टेज, ये सोर्स। तो परिपथ के पूर्ण होने के लिए आवश्यक क्या है, स्रोत, ये स्रोत, ये क्या है हमारे पास, बैटरी होगी, ठीक है। ये हमारे पास बल्ब हो गया, ठीक है। तो ये कंप्लीट साइकिल, तो इसको हम परिपथ बोलेंगे। और परिपथ में दो चीज कंपलसरी, एक तो पूर्ण चक्र होना चाहिए और एक क्या होना चाहिए, स्रोत, मतलब ये कंप्लीट बेल्ट होनी चाहिए उसके पास जो करंट को ले जा सके। मतलब हम बोलेंगे तार परिपथ का, यहाँ पर परिपथ जब बनाएंगे तो ये क्या है, चालक तार, जो क्या करेगा, इलेक्ट्रॉन को लाने और ले जाने का काम करेगा। तो यहाँ पे जो पूर्ण चक्र बनेगा वो किसमें बनेगा, चालक तार, ठीक है। तो ये हमारे पास होगा, ठीक है। तो अब यहाँ पर हमने क्या किया, थोड़ा सा इसको समझिए, ठीक है। ये एक चीज समझ में आ गई, ठीक। अब यहाँ पर ये चीज समझ, अवयव किस क्या होंगे, अवयव हमारे पास ये होंगे इस परिपथ के। यहाँ पर अवयव क्या है, ये कुंजी हो गई, इसको हम कुंजी बोलते हैं, ठीक है। और ये हमारे पास क्या हो जाएगा, बल्ब, ठीक है। अब यहाँ पर हम क्या कैपेसिटर लगा सकते हैं। तो और जितने परिपथ में जो कुछ भी हम लगाएंगे, इसको, इस स्रोत और ये कंप्लीट साइकिल वाले तार को छोड़ करके जो कुछ भी इसमें हम लगाएंगे वो सारे क्या कहलाएंगे, परिपथ के अवयव कहलाएंगे। इज दैट क्लियर। अब आते हैं अपन कि यदि मान लीजिए अब हम क्या करते हैं, यहाँ पर इसी जगह पर हमने यहाँ पर देखा, यहाँ पर एक हमने क्या रख दिया, किसी से पूछा कि भाई यहाँ पर जो धारा का प्रवाह है ना, वो कितना है, विद्युत धारा का जो प्रवाह है वो कितना है। तो उसको हमने ये पूछा कि भाई एक सेकेंड में हमने ये पूछा कि एक सेकेंड में यहाँ से इस क्रॉस सेक्शन से, हमने एक क्रॉस सेक्शन में, हमारे पास ये चालक तार है, ये हमारे पास चालक तार है, ये मैंने एक चालक तार बना लिया और यहाँ पर किसी को खड़ा कर दिया, ठीक है। और इससे पूछा कि इस क्रॉस सेक्शन से, या फिर हम बोलेंगे अनुप्रस्थ काट के परिच्छेद से, जैसे क्रॉस सेक्शन होता क्या है, तो देखिए ये अपने पास कोई चालक है, इसको आप यहाँ से क्रॉस कर दीजिए, तोड़ दीजिए, तो ये आपका क्या कहलाएगा, अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल, ठीक है। ये अनुप्रस्थ काट के क्षेत्रफल से एक सेकेंड में कितने आवेश जा रहे हैं, है ना, एक सेकेंड में कितने, तो इसने कहा कि एक सेकेंड में कितने जा रहे हैं, 20 आवेश जा रहे हैं। तो प्रति सेकेंड किसी भी चालक के अनुप्रस्थ काट के क्षेत्रफल से जितने आवेश जाएंगे
वो क्या कहलाएगा, उसका विद्युत धारा की तीव्र या विद्युत धारा, वह क्या कहलाएगी, उस चालक की विद्युत धारा या विद्युत धारा कहलाएगी। ठीक है, तो विद्युत धारा को क्या किया उसने, प्रति सेकंड किसी भी चालक के अनुप्रस्थ काट से गुजरने वाले आवेशों की संख्या को हम क्या नाम देंगे, विद्युत धारा। तो यहाँ पर विद्युत धारा देखिए 20 चालक से कितने जा रहे हैं, हम बोलेंगे 20 आवेश जा रहे हैं। अच्छा, फिर एक दूसरा अपन ने लिया, यहाँ पर अपन ने ये बैटरी ले ली। ठीक है, ये बैटरी ली तो हमने देखा कि इसमें से जो विद्युत धारा जा रही है कितनी, 20 आवेश जा रहे हैं 1 सेकंड में। हमने क्या किया, एक बैटरी और जोड़ दी, इसमें 2 बैटरी जोड़ दी। अब हमने ये देखा कि यहाँ से प्रति सेकंड जो जाने वाले आवेश हैं उनकी संख्या बढ़कर कितनी हो गई, 40 हो गई। फिर हमने क्या किया, इसमें एक बैटरी और जोड़ दी। ठीक है, तो इससे मतलब इस अनुप्रस्थ काट के क्षेत्रफल से, इस अनुप्रस्थ काट के क्षेत्रफल से गुजरने वाले आवेशों की संख्या कितनी हो गई, 80 हो गई। तो ये जो आवेशों की संख्या है, प्रति सेकंड आवेशों की संख्या क्या होती जा रही है, बढ़ती जा रही है। तो क्या बढ़ती जा रही है बोलेंगे हम, तीव्रता किसकी, धारा की। तो इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक करंट, इंटेंसिटी या हम बोलेंगे विद्युत धारा की तीव्रता, विद्युत धारा की तीव्रता, इंटेंसिटी ऑफ, इसलिए विद्युत धारा को किससे डिनोट किया गया, आई से डिनोट किया गया, क्योंकि हम क्या निकाल रहे हैं, उसकी तीव्रता, है ना। तो उसकी तीव्रता कैसे ज्यादा हो रही, समझ में आ रही है। हमने क्या किया, बैटरी को अलग अलग लगा दिया। हमने ये देखा कि ये जो चालक तार है इसके अनुप्रस्थ काट के मतलब क्षेत्रफल से, अनुप्रस्थ काट के क्षेत्रफल से प्रति सेकंड, पहले एक बैटरी थी तो 20, 2 बैटरी थी तो 40, 3 बैटरी थी तो 80, तो धीरे धीरे क्या बढ़ती गई, एक प्रति सेकंड यहां से गुजरने वाले आवेशों की संख्या या हम बोलेंगे इलेक्ट्रॉनों की संख्या कितनी बढ़ गई। तो हमने बोला पहले 20 थी, फिर 40 थी, फिर 80 हो गई। 3 बैटरी को लगाया तो हमने देखा 80, तो उसकी क्या बढ़ी, तीव्रता बढ़ी। तो यहाँ पर उसने क्या किया, करंट को डिफाइन किया कि किसी भी चालक के अनुप्रस्थ काट के क्षेत्रफल से प्रति सेकंड गुजरने वाले आवेशों की संख्या को क्या कहा उसने, प्रति सेकंड। तो देखो 1 सेकंड में, अपन ये बोलते हैं 30 सेकंड में कितने चार्जेस गुजर रहे हैं, तो हमने बोला Q, तो 1 सेकंड में कितने गुजरेंगे, Q/T, और यही क्या कहलाया, विद्युत धारा। इसी को क्या नाम दिया उसने, विद्युत धारा। तो विद्युत धारा को उसको परिभाषित करने के लिए हम क्या लिखेंगे, आवेश बटे समय। अभी समझ में आया। तो देखिए यहाँ पर विद्युत धारा को और थोड़ा सा अपन इसको डिफाइन करते हैं, क्या उसको लिख देते हैं कि विद्युत धारा को परिभाषित हम कैसे करेंगे। तो विद्युत धारा किसी चालक की अनुप्रस्थ काट के क्षेत्रफल से प्रति सेकंड गुजरने वाले विद्युत धारा किसी चालक के अनुप्रस्थ काट के क्षेत्रफल से प्रति सेकंड गुजरने वाले आवेशों की संख्या को क्या कहेंगे हम, विद्युत धारा कहते हैं। अच्छा, अब इसके लिए आवश्यक क्या है, फिर से हम बात करेंगे। इन विद्युत धारा के लिए आवश्यक क्या है, हमको ऊर्जा की, पहले हमको क्या करना होगा, ऊर्जा इकट्ठा करना होगा। हमें क्या करना होगा, कार्य करना होगा। हम कार्य कैसे करेंगे, तो कहीं ना कहीं मैकेनिकल कार्य करते हैं। मैंने बोला ना, बैटरी है ना, रासायनिक ऊर्जा को हमने विद्युत ऊर्जा में परिवर्तित किया। पावर हाउस, तो यहाँ पे हम टरबाइन के थ्रू हम क्या करते हैं, कार्य वर्क डन कराते हैं और उससे हम एनर्जी को एकत्रित करते हैं और उसमें हम क्या करते हैं, आवेशों को किसी भी चालक में ठूस के कंप्लीट करके भर देते हैं। तो उसके पास बहुत ज्यादा ऊर्जा हो जाती है और वो ऊर्जा का प्रयोग हम फिर कार्य में लेते हैं। और वो कार्य में तो कौन कौन से कार्य मिलेंगे वो तो हम देख लेंगे आगे, है ना, आगे और हम लोग उसको स्टडी करेंगे। तो अभी हमको विद्युत धारा
कैसे मिली? आवेशों के प्रवाह से। आवेशों का प्रवाह क्यों हुआ? क्योंकि हम क्या करेंगे, एनर्जी को एकत्रित करेंगे, एनर्जी को एकत्रित करके हम उसको क्या करेंगे, रास्ता देंगे। ठीक है, हम उसको क्या देंगे, एक रास्ता जाने के लिए। तो जब वहां से ऊर्जा जाएगी, किस रूप में जाएगी? तो हम बोलेंगे आवेशों के रूप में जाएगी। तो आवेश कहाँ से कहाँ जाएंगे? एक स्थान से दूसरे स्थान पर जाएंगे और उनका जो फ्लो होगा उसी को हमने नाम क्या दिया, नया नाम दिया विद्युत धारा। ठीक है, तो अब उसको परिभाषित हमने कैसे किया? तो किसी चालक के अनुप्रस्थ काट के क्षेत्रफल से प्रति सेकंड गुजरने वाले इसकी आवेशों की संख्या को हम क्या कहेंगे, विद्युत धारा। तो हमारे पास I इज इक्वल टू हम क्या लिख सकते हैं, dq अपॉन dt, या इसको अपन क्या लिखेंगे, q अपॉन t, या इसी को अपन dq अपॉन dt। अच्छा, इसका मात्रक क्या हो जाएगा, है ना? इसका मात्रक क्या हो जाएगा, देखिए, तो इसका मात्रक हो जाएगा q का मात्रक क्या होता है, कूलाम, और इसका सेकेंड, तो कूलाम प्रति सेकेंड इसका मात्रक हो जाएगा। चूंकि विद्युत धारा को एक किसी साइंटिस्ट, एम्पियर नामक साइंटिस्ट जो है, उसने इसकी खोज की थी, तो उसके नाम के ऑनर्स के लिए, उसके ऑनर्स के लिए उसके नाम से इसका हमने यूनिट तैयार किया, उसको हम बोलते हैं एम्पियर। ठीक है, तो इसका जो मात्रक होगा या इकाई होगी वो क्या होगी, एम्पियर। ठीक है, या आप कूलाम प्रति सेकंड भी बोलेंगे तो भी आप करेक्ट है, और एम्पियर बोलेंगे तो भी करेक्ट है। तो हमने क्या कहा कि प्रति सेकंड, यदि मैं सेकंड को 1 कर दूं, देखो सेकंड को मैंने 1 कर दिया, तो प्रति सेकंड किसी चालक के एकांक क्षेत्रफल से, या हमें बोलेंगे अनुप्रस्थ काट के क्षेत्रफल से प्रति सेकंड गुजरने वाले आवेशों की संख्या को हम क्या बोल देंगे, विद्युत धारा। इज दैट क्लियर? तो आपको एक चीज समझ में आ गई होगी। ठीक, अच्छा, अब यदि हमने क्या बोला था, मैंने प्रति सेकंड 20, तो कितने एम्पियर उसमें से प्रवाहित हो रहे हैं, 20 एम्पियर। ठीक है ना, बात समझ में आ रही है? यदि 1 सेकंड अपन लेते हैं तो आवेशों की संख्या 20 है, तो धारा का मान कितना हो जाएगा, 20 एम्पियर, है ना? यदि मैंने 2 बैटरी लगाया था तो कितनी, 40 एम्पियर। ठीक है, तो हम बोलेंगे प्रति सेकंड जब 40 है तो हम बोलेंगे आवेश जो धारा का प्रवाह होगा, विद्युत धारा का प्रवाह कितना होगा, 40 एम्पियर। मतलब इस चालक पर, यहाँ पर जो भी चालक है, हमने यहाँ बैटरी लगाई या फिर हमने ये जो सोर्स लिया था, वो सोर्स जो है अलग अलग हम सोर्स लेते हैं। पहला सोर्स लिया तो 1 सेकंड में कितना, 20, तो हम बोलेंगे इसमें से बहने वाली धारा कितनी, 20 एम्पियर। अब दूसरा सोर्स लिया, स्रोत दूसरा चेंज कर लिया, बैटरी या पावर हाउस दूसरा हमने यूज किया, जहां से ज्यादा आवेश 1 सेकंड में जा रहे हैं, मान लो 40 आवेश 1 सेकंड में जा रहे हैं, तो हम बोलेंगे इसमें से बहने वाली धारा का मान कितना है, 40 एम्पियर। यदि 1 सेकंड में कितने जा रहे हैं, 80 आवेश प्रति सेकंड इसके अनुप्रस्थ काट के क्षेत्रफल से गुजर रहे हैं, तो हम बोलेंगे इसमें से बहने वाली धारा का मान कितना है, 80 एम्पियर। इज दैट क्लियर? तो इस तरह से हम क्या करेंगे, इसको परिभाषित करेंगे। क्लियर है? अब हम आते हैं कि विद्युत जो धारा है, इसको हमने बता दिया कि dq अपॉन dt, चलिए हमने ले लिया। ठीक है, अब यहाँ पर थोड़ा सा इसको और समझ लेते हैं कि ये जो विद्युत धारा है, ये सदिश राशि है या अदिश राशि है? विद्युत धारा I इज इक्वल टू क्या हमने निकाला, dq अपॉन dt। मतलब इसको हम क्या बोल देंगे, कूलाम प्रति सेकंड, ये अपना इसका मात्रक हो जाता है। ठीक है, लेकिन यदि हम क्या बोले यहाँ पर, अपन ऐसे भी बोल सकते हैं यहाँ पर इसको अपन एम्पियर, है ना? ये क्या है, एम्पियर, 1 एम्पियर। ठीक, तो 1 एम्पियर धारा हम किसको बोलेंगे, ये भी क्वेश्चन आ जाता है। 1 एम्पियर धारा, तो 1 एम्पियर को परिभाषित हम कैसे करेंगे, 1 एम्पियर धारा को परिभाषित करने के लिए हम क्या करते हैं, I इज इक्वल टू 1 कूलाम कर देते हैं, और ये क्या कर देते हैं, 1 सेकेंड, इसको 1 कर देते हैं। तो इसकी परिभाषा क्या बन जाएगी 1 एम्पियर की, यदि किसी चालक के अनुप्रस्थ काट के क्षेत्रफल से, अनुप्रस्थ काट के क्षेत्रफल से 1 कूलाम आवेश, कितना, 1 कूलाम आवेश
1 कूलम आवेश प्रति सेकंड, 1 कूलम आवेश प्रति सेकंड प्रवाहित होता है या गुजरता है, प्रति सेकंड गुजरता है। तो उस चालक में बहने वाली धारा क्या कहलाएगी? 1 एम्पियर कहलाएगी। आप इसको डिफाइन कर सकते हैं। इज दैट क्लियर? ठीक है। तो एक एम्पियर करंट किसको कहेंगे? तो यदि किसी चालक के अनुप्रस्थ काट के क्षेत्रफल से 1 कूलम आवेश प्रति सेकंड गुजरता है ना, तो उस चालक में बहने वाली धारा कितनी होगी? 1 एम्पियर। इज दैट क्लियर? तो 1 एम्पियर हमने लिखा। अच्छा, अब धारा जो है वो सदिश राशि है कि अदिश राशि है? तो देखिए, हम यहाँ पे इसको जानने के लिए हमने क्या किया? प्रैक्टिकल किया। क्या प्रैक्टिकल किया? तो हमने क्या किया, यहाँ पर एक चालक लिया है और इधर से हमने I इज इक्वल टू, मान लीजिए हमने I1 लिया और इसका हमने ले लिया 4 एम्पियर धारा, ठीक है। और इधर से हमने I इज इक्वल टू हमने 7 एम्पियर धारा ले ली, ठीक है। और इसको हमने यहाँ पर इस तरह से, तो इधर से कितनी गई? 4, इधर से कितनी गई? 7, और यहाँ पर जो धारा अपनी गई उसको हमने क्या किया? मेजर किया, मापा। ऐसे बहुत बार प्रैक्टिकल किया, तब जाकर के उन्होंने रिजल्ट निकाला कि धारा किस तरह से। देखो, धारा में दिशा होती है, मतलब यदि वो एक दिशा में जा रही है तो वो एक सिंगल दिशा में ही जाएगी, मतलब एक उसका डायरेक्शन तो होता है। धारा की दिशा निश्चित होती है। धारा की दिशा, तो मैं यहाँ लिख देता हूँ, धारा की दिशा होती है या दिशा निश्चित होती है, धारा की दिशा निश्चित होती है। ओके, दिशा निश्चित होती है। बट यहाँ पर जब उन्होंने प्रैक्टिकल किया तो देखिए, यहाँ पर जब यदि ये सदिश राशि होती, जैसे यदि ये धारा सदिश राशि होती तो क्या होना चाहिए था? तो 7 और ये 4, देखिए यहाँ से 4 आ रहा है, यहाँ से 7 जा रहा है, तो 7 × 4 कितना होना चाहिए? यहाँ पर 3 एम्पियर धारा यहाँ से जानी चाहिए, क्योंकि सदिशों में देखिए इसकी दिशा नीचे, इसकी दिशा ऊपर है। लेकिन जब इसको यहाँ पर प्रैक्टिकल के दौरान यहाँ पर जब I का मान निकाला गया, या इस दिशा में जो I धारा प्रवाहित हो रही थी उसको मेजर किया गया, तो उन्होंने देखा कि यहाँ से कितनी एम्पियर धारा जा रही है? 11 एम्पियर धारा। इसका मतलब ये सदिशों के योग के नियम का पालन नहीं करता। हाँ, उसकी दिशा निश्चित होती है, लेकिन यह, तो हम क्या बोलेंगे, चूंकि देखिए, अब जब ये सदिशों के योग का नियम का पालन नहीं कर रहा है, इसका मतलब धारा कैसी राशि होगी? अदिश राशि होगी। तो हम यहाँ पे लिख देते हैं, क्या होगी? धारा अदिश राशि होती है, अदिश होती है। विद्युत धारा कैसी होती है? अदिश होती है। क्योंकि रीजन पूछ सकता है ना, क्योंकि यह सदिश योग के नियम का पालन नहीं करता, सदिश योग के नियम का पालन नहीं करता, ठीक है। दूसरा हम क्या बोलेंगे? तो यह अदिश बीजगणितीय योग के नियम का पालन करता है, पालन करता है। अतः ये कैसी राशि होगी? अदिश राशि, ठीक है। तो क्वेश्चन आपसे क्या क्वेश्चन आ सकता है कि जबकि धारा की एक निश्चित दिशा होती है किंतु यह अदिश राशि है, क्यों? तो आपको ये रीजन लिखना है, ठीक है। ये 2 नंबर का क्वेश्चन आपको पूछा जा सकता है, ठीक है। तो इस तरह से हमारे पास धारा के बारे में आपको लिखना होगा, ठीक है। अब आते हैं धारा घनत्व। धारा घनत्व हम किसको कहेंगे? चलिए, तो धारा घनत्व के लिए हम देखते हैं,
अब एक बार यहाँ पर हम लिखेंगे धारा घनत्व, धारा घनत्व। तो पहले मैं इसको हम किससे प्रदर्शित करते हैं, जे से प्रदर्शित करते हैं। तो किसी चालक के एकांक क्षेत्रफल से गुजरने वाली धारा को हम क्या कहेंगे, धारा घनत्व कहते हैं। ठीक है। अब देखिए यहाँ पर मैं एक चालक ले लेता हूँ। ठीक है, अब यहाँ पर हमारे पास एक चालक है। ठीक है, अब एक बात और, किसी चालक के एकांक क्षेत्रफल से गुजरने वाली धारा को हम धारा घनत्व कहते हैं। तो देखिए I, यदि ए क्षेत्रफल से कितनी धारा बह रही है, हमने बोला I। ठीक है, यहाँ से बहने वाली जो धारा है, अपन ये मानकर चलते हैं, ये जो बहने वाली धारा है, ये कितनी धारा प्रवाहित हो रही है, हमने बोला I, ये टोटल हमारे पास। ठीक है, ये तो ए क्षेत्रफल से I, तो एकांक से कितनी होगी, तो एकांक से होगी I/A, और इसको हमने क्या नाम दे दिया, J। ठीक है, ये किस तरह की राशि है, तो धारा घनत्व। अच्छा, इसे J से प्रदर्शित किया जाता है, ये भी मैं लिख दे रहा हूं, किया जाता है। ठीक है, यह कैसी राशि होती है, तो यह एक सदिश राशि ऐसा। अब क्यों सदिश राशि, क्योंकि आप देखिए यहाँ पर मैंने क्या कहा, एकांक क्षेत्रफल से, मतलब J बराबर क्या बोला, I/A। एक ऐसी राशि होती है, तो क्षेत्रफल मैंने आपको बताया, क्षेत्रफल कैसी राशि है, मैं प्रूफ करके भी आपको बता चुका हूँ 11th क्लास में। सदिश कैसी राशि है, क्षेत्रफल कैसी राशि है, सदिश राशि है। और सदिश राशि के साथ कोई भी अदिश आता है तो हमको क्या मिलेगा, चाहे वो गुणा हो भाग हो, हमको सदिश ही मिलेगा। ठीक, तो हमारे पास क्या हुआ, तो हमारे पास ये आ गया। अब देखिए यहाँ पर मैंने क्या किया, इसका अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल मैंने ये ले लिया, ये देखिए, इसको अपन ने ऐसा कर दिया। ठीक, यहां से जो बहने वाली धारा है वो कितनी है, I। कितनी धारा बह रही है, I। क्षेत्रफल हम इसका क्या लेके चल रहे हैं, A। ठीक है, अब इसको हमने क्या किया, क्योंकि ये सदिश है, यदि हमने इसको थोड़ा सा इस तरह से, इसी क्षेत्रफल को ऐसे, मैंने थोड़ा सा, यही क्षेत्रफल की बात कर रहा हूं ना, अब मैं ऐसे कर दूं, देखिए इसको थोड़ा और, इसको मैं क्या कर रहा हूँ, इसको थोड़ा सा इस क्षेत्रफल को उठा करके यहाँ पर मैंने जो क्षेत्रफल रखा था, ठीक है, जो अभी इसके देखो, धारा की दिशा भी ये है और क्षेत्रफल की दिशा हमेशा क्या होती है, क्षेत्रफल के लंबवत होती है। यदि ये क्षेत्रफल ले रहा हूँ तो इसकी दिशा क्या होगी, इस क्षेत्रफल की दिशा क्या होगी, इसके लंबवत, है ना। यदि ये क्षेत्रफल ऐसे है तो इसके लंबवत इसकी दिशा होगी, ये इसकी दिशा, इस क्षेत्रफल की दिशा, ये पूरा क्षेत्रफल है, इसकी लंबवत जो दिशा होगी वो क्षेत्रफल की दिशा कहलाती है। और यदि क्षेत्रफल ऐसा हो तो उसके लंबवत ये वाली दिशा होगी। तो यहाँ पर ये दिशा है, धारा की दिशा भी यही है, तो यहाँ से बहने वाली जो धारा है वो कंप्लीट क्षेत्रफल से जाएगी, हमारे पास सीधे सीधे ये होगा। ठीक है, यदि लेकिन मैंने क्या किया, इसको थीटा कोण झुका दिया, इस क्षेत्रफल को इस तरह से, ये इस तरह से थीटा कोण झुका दिया, ये ऐसे झुका दिया, ऐसे, ये कितना झुकाया, थीटा कोण। अब बहने वाली धारा का मान क्या हो जाएगा, देखिए यहाँ पर, यहाँ से अभी पूरी धारा जा रही थी, अब यहाँ पर देखिए, यहाँ पर कितनी धारा, इतनी, सिर्फ इतनी धारा, ठीक है, ये इतनी धारा इस क्षेत्रफल से, इसका क्षेत्रफल ये है, इसी को हमने क्या किया, ऐसे लेटा दिया, तो इसमें से ये कंप्लीट धारा प्रवाहित हो रही थी आई, लेकिन जैसे ही उसको हमने इस क्षेत्रफल को इस तरह से कर दिया तो इससे जाने वाली कुछ धारा, देखो यहाँ से इतनी धारा कम हो गई, अब कितनी जाएगी, सिर्फ इतनी धारा जाएगी, कितनी, ये वाली धारा, देखिए इतनी धारा इस क्षेत्रफल से जाएगी, तो धारा का मान क्या हुआ, कोण के साथ कम हो गया, है ना। तो कितना कम हुआ, तो इस कमी, ये जो कमी हुई, इसको हम किससे दिखाएंगे, तो ये वाला जो हो जाएगा, ये क्या हो जाएगा, देखो यहाँ से थीटा कोण बन रहा है, तो इसको हम क्या नाम देंगे, ए कॉस थीटा, क्या नाम देंगे, ए कॉस थीटा। तो देखिए यहाँ पर मैं इसको कैसे लिखूंगा, सदिश रूप में यदि मैं लिखना चाहूँ तो हमारे पास ये जे हो गया, ठीक है। अब यहाँ पर मैं इसको लिखूंगा आई, और इसको मैं क्या लिखूंगा, ए कॉस
थीटा। यदि आप सदिश रूप में अपन चाहें तो I इज इक्वल टू क्या लिखूंगा, जे ए कॉस थीटा। ये क्या हुआ, अब जानते हैं दो सदिशों का अदिश गुणनफल आपने देखा होगा a डॉट b इज इक्वल टू व्हाट, a b कॉस थीटा। आपने पढ़ा हुआ है 11th क्लास में, दो सदिशों का अदिश गुणनफल, वही चीज यहाँ पे भी हो रही है I, और इसमें हमको क्या मिलता है, एक अदिश राशि मिलती है। ये कौन सी राशि है, अदिश राशि है ना। तो इन दोनों का, ये यहाँ पर a कैसी राशि है, सदिश है, b कैसी है, सदिश है, यहाँ पर भी j कैसा है, सदिश है, a कैसा है, सदिश है। दोनों का अदिश गुणनफल क्या होता है, ये क्या मिलती है हमको, अदिश राशि मिलती है। बात समझ गई। तो वैसे ही I क्या है, अदिश है। और ये किस किस के, तो हम बोलेंगे j एक सदिश राशि, a एक सदिश राशि, दो सदिशों के अदिश गुणनफल का ये रिजल्ट मिल गया हमको, क्या मिल गया, I। ठीक। अब धारा घनत्व का हम क्या बोलेंगे, तो धारा घनत्व का हमको क्या चाहिए, तो हमको विमेय सूत्र चाहिए, आपका ये चाहिए मात्रक चाहिए, तो हम क्या लिखेंगे, एम्पियर, I का मात्रक एम्पियर, और इसका क्या हो जाएगा, मीटर, क्षेत्रफल का मीटर स्क्वायर। तो धारा घनत्व का मात्रक क्या होगा, एम्पियर मीटर स्क्वायर। ठीक है, इसका मात्रक हो गया ये। ठीक, अब हमारे पास इसका विमेय सूत्र निकालने के लिए आ गया कि धारा घनत्व का विमेय सूत्र निकालिए। तो I का विमेय सूत्र क्या हो जाएगा, तो देखिए Q अपॉन T कूलम, है ना। और I का जो अपने पास विमेय सूत्र अपन निकालना चाहें तो यहाँ पर देखिए ये हो जाएगा Q अपॉन T, और Q के लिए हमारे पास क्या होगा, C, या फिर अपन इसको ऐसे लिखते हैं Q इज इक्वल टू I का एम्पियर। अच्छा ये लिख दीजिए ना, कोई दिक्कत नहीं। I के लिए हम क्या ले लेंगे, विमेय सूत्र जब निकालेंगे तो J का विमेय सूत्र निकालिए। चलिए J का विमेय सूत्र ये हो जाएगा एम्पियर, इसका हो जाएगा मीटर, ये L स्क्वायर। क्या हो जाएगा इसका विमेय सूत्र, ये L ऊपर जाएगा तो L माइनस 2 एम्पियर, ये इसका विमेय सूत्र हो जाएगा। विमेय सूत्र में धारा के लिए हम क्या लिए, एम्पियर ही तो लिए, ठीक है ना। तो AL माइनस 2 इसका विमेय सूत्र हो जाएगा। ये इसका विमेय सूत्र, ये इसका मात्रक, ठीक है। तो धारा घनत्व आपको समझ में आ गया होगा। धारा घनत्व क्या है, किसी भी चालक के एकांक क्षेत्रफल से गुजरने वाली धारा को हम क्या बोलेंगे, धारा घनत्व कहेंगे। इसे जैसे प्रदर्शित किया, एक सदिश राशि होती है, और ये इसका मैंने सदिश निरूपण भी बता दिया। और इसको अपन ऐसे लिखेंगे, मतलब ऐसे तो है, ये हमने निकाला यहाँ से, ठीक है। कितना कम हो जा रहा है तो हम बोलेंगे a cos थीटा, डिपेंड करेगा। अब देखिए यहाँ पर एक और मैं बता रहा हूँ, यदि मान लीजिए इस क्षेत्रफल को, ये देखो ये जो क्षेत्र है, ये इसकी दिशा ये होगी। अब इसको मैं ऐसे कर दूं तो देखिए धारा की दिशा किधर, ये धारा की दिशा, और इस क्षेत्रफल की दिशा ये, दोनों के बीच एंगल कितना, 90। अभी एक बात बताइए, इस क्षेत्रफल से I जब मैं इसको कम करते जाऊंगा तो ये देखिए इसमें से कितनी धारा बहेगी, कोई भी धारा नहीं बहेगी इस क्षेत्रफल से। इस क्षेत्रफल की दिशा मैंने ऐसे कर दी, ये इस तरह रख दिया क्षेत्रफल, और I ऐसे बहेगी, तो देखो दोनों के बीच एंगल 90। तो अब देखिए यहाँ पर धारा का मान कितना हो जाएगा, तो देखिए यहाँ पर जे ए कॉस 90 कितना होगा, ठीक। कॉस 90 का मान कितना होता है, 0। तो देखिए यहाँ पे बहने वाली धारा 0 है कि नहीं। तो ये इस रिलेशन को फुलफिल हम ज्यामिति मतलब इस तरह से सोच भी सकते हैं। इज इट क्लियर। इस तरह से हमारे पास क्या हो गया, ये धारा घनत्व, ठीक है, क्लियर है। अब आते हैं अपन धारा के प्रकार। धारा के प्रकार, तो धारा के प्रकार भी प्रकार, ठीक है। तो धारा के प्रकार में जब हम देखेंगे तो धारा के प्रकार में पहला हम देखते हैं दिष्ट धारा, ठीक है। दिष्ट धारा क्या होती है, तो हम ये ले लेते हैं, देखिए हमारे पास धारा को मैं इधर ले लेता हूँ I, ठीक है, और इधर समय ले लेता हूँ, ठीक है, क्योंकि हमको मालूम है ये धारा I और इसमें हम क्या कर रहे हैं समय में, ये समय, ठीक है। तो दिष्ट धारा में हमने देखा कि हमने देखा 1 सेकंड में, यहाँ पर अभी भी कितनी है, तो हम बोलेंगे 1 एम्पियर धारा प्रवाहित हो रही है, ये 1 एम्पियर है ना। 2 सेकंड देखा तो भी धारा कितनी, 1 एम्पियर प्रवाहित हो रही है,
ठीक है। 3 सेकंड में देखा धारा का मान कितना है, अभी भी 1 एम्पियर है। 4 सेकंड में देखा, देखिए 1 सेकंड में 1 एम्पियर। दूसरे सेकंड में देखा, धारा का मान मापा तो भी 1 ही एम्पियर धारा उसमें से प्रवाहित हो रही है, इस चालक में से। तीसरे सेकंड में देखा तो भी उस चालक से, यहाँ पर जो भी चालक है ना, तो हम इस चालक में यहाँ पर हम देखते हैं कि प्रति सेकंड प्रवाहित होने वाले धारा का मान कितना है, यहाँ पे 1 एम्पियर है। तो अभी हमने देखा 1 एम्पियर, यहाँ पर भी 1 एम्पियर, यहाँ पर भी देखा 1 एम्पियर। चौथे सेकंड में देखा, यहाँ पर भी 1 एम्पियर। 5वें सेकंड में देखा, यहाँ पर भी 1 एम्पियर। तो देखिए यहाँ पर ये जो धारा है वो कैसी होगी, डिश धारा। ये लगातार एक ही प्रकार की, एक ही तरह की धारा इसमें प्रवाहित होगी, मतलब एक ही इंटेंसिटी की, एक ही स्ट्रेंथ की। धारा का स्ट्रेंथ जो है वो एक ही है, एक ही एम्पियर धारा प्रति सेकंड क्या हो रही है, प्रवाहित हो रही है। धारा के मान में कोई परिवर्तन नहीं हो रहा है। तो इस तरह के करंट को हम क्या बोलते हैं, डीसी करंट या डायरेक्ट करंट, डायरेक्ट करंट। ठीक है। और ये कहाँ पे होता है, तो ये डायरेक्ट करंट हमको कहाँ से मिलता है, बैटरी से मिलता है, याद रखिएगा। ठीक है। चलिए दूसरा हम देखते हैं, तो वेरिएबल मतलब परिवर्ती, परिवर्ती धारा। तो इसके लिए यदि हम ग्राफ बनाएंगे तो कैसा बनेगा, तो ये इस तरह का ग्राफ बनेगा ऐसे। तो धारा का मान क्या हो रहा है, फ्लक्चुएट होते जा रहा है प्रति सेकंड या हर सेकंड में देखें तो धारा का मान क्या होते जा रहा है, बदलता जा रहा है। तो इधर अपने पास समय, ठीक है, इधर क्या होगी धारा, ठीक। तो धारा का मान देखिए लगातार हर समय पर बदलता जा रहा है। तो ऐसी धारा को हम क्या बोलेंगे, परिवर्ती धारा। एक धारा होती है जिसको हम नाम देंगे, ये दूसरी धारा होगी। तीसरी हमारे पास होती है आवेशित धारा, आवेशित और निरावेशित व निरावेशित, निरावेशित धारा। किसी भी चार्ज को, किसी भी किसी भी चालक को हम जब आवेश देते हैं तो वहां आवेशों का क्या होता है, आदान प्रदान हो रहा है। आदान प्रदान हो रहा है मतलब आवेश चल रहे हैं ना, तभी तो यहाँ से वहां जा रहे हैं, यहाँ से वहां जा रहे हैं, मतलब आवेशों का क्या हो रहा है, प्रवाह हो रहा है। तो वहां पर जो धारा उत्पन्न, मतलब वहां पर जो वो वाली जो धारा होगी, क्योंकि जब हम किसी भी बैटरी को, मतलब बैटरी को या फिर हम किसी भी संधारित्र को चार्ज करते हैं तो वो धारा क्या होती है, बहुत कम समय के लिए होती है। उनका निरावेशन भी काफी कम समय के लिए होता है। जैसे बादलों में बिजली का चमकना, बिजली का चमकना, तो बिजली चमकती क्यों, तो मैं रीजन बता चुका हूँ। बिजली का चमकना क्या होता है, एक्चुअली निरावेशन की प्रक्रिया होती है। कोरोना डिस्चार्ज मैंने जो बताया था आपको, तो उसमें क्या हो रहे हैं, चार्ज जो होते हैं वो निरावेशित होते हैं, निरावेशित हो रहे हैं। तो वहां पर जो करंट है, वो बिजली जो चमक रही हो कितने, तो फ्रैक्शन ऑफ सेकेंड, मतलब 1 सेकेंड से भी कम समय लगता है उसके लिए। तो उस समय की जो धारा होती है वो बहुत कम समय के लिए प्रवाहित हो, या चार्जेस क्या होंगे, फ्लो होंगे। तो उस धारा को हम आवेशित या निरावेशित धारा कहेंगे। तो वो जो अपने पास है T समय, और यहाँ पे धारा काफी ज्यादा जो धारा है वो उस समय पर क्या हो जाती है, 0 हो जाती है। तो इस तरह की धारा को हम क्या बोलेंगे, आवेशित या निरावेशित, चार्जिंग या डिस्चार्जिंग करें। ठीक है। एक और होती है जो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है, और इसको हम पढ़ेंगे भी, इसको बोलते हैं हम अल्टरनेट करंट, प्रत्यावर्ती धारा, प्रत्यावर्ती धारा, या इसी को हम नाम देते हैं अल्टरनेट करंट। ठीक है। इसके बारे में काफी डिटेल से हम जानेंगे ये क्या होती है। तो हमारे घरों में जो बिजली आती है वो कौन सी आती है, एसी करंट आती है। हमारे घरों में जो बिजली आती है वो कैसी होती है, एसी करंट। इसमें क्या होता है कि जो चार्जेस होते हैं वो इस तरह से जाते हैं, इस तरह से ऐसे चार्ज, यहाँ से 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, फिर 10 से कम होंगे तो 10 9 8 7, है ना, 3 2 1 0 ऐसे। तो एक बार वो पूरा क्या हो जाएगा, हाईएस्ट पॉइंट तक जाएगी, फिर वहां से कम होते हुए लोएस्ट, और उसके बाद फिर उसकी दिशा चेंज हो जाएगी, फिर वो विपरीत दिशा में, जैसे एक बार ऐसे गई, एक बार ये अपन इसको ले रहे हैं, एक बार ऐसे गई 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, फिर 10 9 8 ऐसे करके फिर 0 तक गई। 0 से फिर यहाँ पे उसकी दिशा क्या हो गई, चेंज हो गई। अब उसकी दिशा क्या हो जाएगी, चेंज हो जाएगी, फिर ये जाएगी 1 2 3 4 5, इस तरह आ जाएगी। एक बार इधर, एक बार इधर, एक बार इधर, एक बार इधर, इस तरह से क्या होता है, अल्टरनेटिवली वो क्या होती है, चेंज होती रहती है।
जैसे एक सिंपल सी, यहाँ से ये 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 ये हो गया, ये हाईएस्ट पिक पॉइंट पे आ गई। फिर क्या हो जाएगा 9 8 7 6 कहाँ तक 0 तक। फिर उसके विपरीत डायरेक्शन में जाएगी, क्या हो जाएगा 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 तक, ठीक है। फिर यहाँ से क्या हो जाएगा 9 8 7 6 इस तरह से ये 1 हो जाएगी। तो ये जो करंट होगी है ना, इस तरह का जो करंट फॉर्म होगा, इस तरह से जो आवेशों का या इलेक्ट्रॉनों का वाइब्रेशन, यहाँ पे क्या होगा वाइब्रेशन होता है इलेक्ट्रॉनों का, वो मैं बताऊंगा आपको कि वाइब्रेशन कैसा होता है, क्या होता है, वो पूरा हम कहाँ पढ़ेंगे, इसका एक पूरा का पूरा चैप्टर है हमको, उस पूरे चैप्टर में इसको हम बहुत अच्छे से करेंगे। तो हमारे पास धारा के प्रकार हो गए, धारा का पहला प्रकार क्या हो गया दिश धारा, फिर दूसरा प्रकार परिवर्ती धारा, तीसरा प्रकार आवेशित या निरावेशित धारा हो गई, और चौथा प्रकार हमारे पास प्रत्यावर्ती धारा। तो इस तरह से हमने धारा को जाना कि धारा होता क्या है, ठीक है, या होती क्या है। अब ये जो धारा है, धारा का विद्युत धारा है, उसका हम उसके बारे में और हम अध्ययन करेंगे नेक्स्ट क्लास में, ठीक है। और उसमें वो जो धारा फॉर्म होती है ना, वो जो करंट फॉर्म होती है वो किसके कारण होती है, कौन से चार्जेस के कारण किस तरह से होती है, किसी चालक पर कैसे मतलब धारा का प्रवाह होता है, वो सारी चीज़ें हम जानेंगे। और उसमें आगे की जो क्लासेस हैं उसमें हम जानेंगे अनुगमन वेग के बारे में जानेंगे, है ना, और हम जानेंगे उसमें जो फ्री पाथ है ना, मुक्त पाथ है, वो सारी चीज़ें हम देखेंगे। और उसमें प्रतिरोध किस तरह से उसमें प्रतिरोध उत्पन्न होगा, वो सारी चीज़ें, ओम्स लॉ, वो सारी चीज़ें हम आगे की क्लास में देखेंगे, ठीक है। आज के लिए अपना काफी है। थोड़ी देर में तो बहुत बढ़ जाता है।